हरिओम तत्सत। अगर आपको बार बार टॉयलेट जाने की अर्ज होती है, यूरिन करते वक्त बर्निंग या जलन होती है, लोअर टमी में हैवीनेस या पेन फील होता है, यूरिन की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, तो चांसेस हैं कि आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और यूटीआई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार होती है तो रिपीट होने लगती है, और अगर आप इसको थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे तो डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूटीआई क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस रीजन की वजह से ये होता है, आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज क्या क्या है, यूटीआई के लिए योगा और प्राणायाम में क्या कर सकते हैं, और प्रिवेंशन टिप्स जिससे यूटीआई रिपीट ना हो। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय दूंगी जिससे आपको यूटीआई में बहुत रिलीफ मिलेगा। और एंड में मैं आपको एक डेली 5 मिनट रूटीन भी दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यूटीआई क्या होता है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूरिन के पाथवे में इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है किडनी, यूरेट्रस, ब्लैडर, यूरेथ्रा। मोस्ट केसेस में इन्फेक्शन ब्लैडर और यूरेथ्रा में होता है। विमेन में यूटीआई ज्यादा कॉमन है क्योंकि फीमेल यूरिनरी पैसेज बहुत छोटा होता है और बैक्टीरिया इजीली एंटर कर सकते हैं। यूटीआई एक नॉर्मल चीज है लेकिन पेनफुल और इरिटेटिंग होती है, और अगर बार बार होती है तो बॉडी का बैलेंस देखना जरूरी होता है। अब जानते हैं यूटीआई के सिम्टम्स क्या होते हैं। चलिए अब मैं आपको सिम्टम्स क्लियर समझा देती हूँ। अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको यूटीआई है। सबसे पहला, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना। सेकंड, बर्निंग सेंसेशन, यूरिन करते वक्त जलन। तीसरा, अर्जेंसी, यूरिन का ना रुकना। चौथा, लोअर एब्डोमेन पेन, नेवल के नीचे हैवीनेस और पेन फील होना। फिर क्लाउडी यूरिन, यूरिन का कलर क्लियर ना होना। और स्ट्रॉन्ग स्मेल, यूरिन की स्ट्रॉन्ग स्मेल या शार्प स्मेल। वीकनेस या बॉडी में पेन, कभी कभी माइल्ड फीवर भी हो सकता है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारी फीमेल्स कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनको यूटीआई है या वेजिनल इन्फेक्शन। तो सिंपल सा डिफरेंस है कि यूटीआई में ज्यादा बर्निंग यूरिन करते टाइम होती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। वेजिनल इन्फेक्शन में ईचिंग, डिस्चार्ज और स्मेल ज्यादा होती है। यूटीआई किस वजह से होता है हम ये भी देख लेते हैं। अब आते हैं कि कॉजेस क्या क्या हैं। यूटीआई सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं है, ये बॉडी के लाइफस्टाइल इम्बैलेंस का सिग्नल भी हो सकता है। सबसे पहला, पानी कम पीना। जब आप हाइड्रेटेड नहीं होते हैं तो बैक्टीरिया बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाते। दूसरा, यूरिन होल्ड करना। बहुत विमेन्स ऑफिस जाती हैं, ट्रैवल करती हैं और बिजी शेड्यूल होने पर यूरिन को रोक लेती हैं। ये ब्लैडर में इन्फेक्शन को इनवाइट करता है। तीसरा, इम्प्रॉपर हाइजीन, स्पेशली पीरियड्स के टाइम हाइजीन का ध्यान ना रखना और पब्लिक वॉशरूम को यूज करने पर यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, टाइट सिंथेटिक क्लोथ्स, टाइट जीन्स पहनना, सिंथेटिक अंडरवेयर या सिंथेटिक कपड़े पहनने से हीट और मॉइस्चर क्रिएट होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है फिफ्थ, एक्सेस हीट इन द बॉडी। स्पाइसी फूड खाने से, डिहाइड्रेट रहने से, स्ट्रेस और इरेगुलर स्लीप की वजह से बॉडी में इंटरनल हीट बढ़ जाती है और इसकी वजह से यूटीआई होता है। सिक्स्थ, लो इम्यूनिटी। रिपीटेड यूटीआई का एक रीजन है लो इम्यूनिटी होना। लो इम्यूनिटी होगी तो बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगी। अब आते हैं कि इसको सही कैसे करें। सबसे पहला है स्टेप, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेटेड रहना, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। आप इमेजिन कीजिए कि ब्लैडर एक टैंक है, जितना क्लीन वाटर फ्लो होगा उतना बैक्टीरिया टैंक से फ्लश आउट हो पाएगा। आप हर 10 से 15 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। इसमें एक साथ आपको 2-3 लीटर पानी नहीं पीना है। इसकी की है कि कंसिस्टेंटली हाइड्रेटेड रहना। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिंपल आयुर्वेदिक नेचुरल रेमेडीज की जो बॉडी को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहला, कोकोनट वाटर का सेवन। कोकोनट वाटर पीने से बॉडी की हीट कम होती है, कूल डाउन होता है और हाइड्रेशन बूस्ट होता है। यूटीआई में बर्निंग सेंसेशन भी सूद डाउन होता है। दूसरा, बार्ले वाटर, जौ का पानी। इसमें आप 1 टेबलस्पून बार्ले ले लीजिए
और इसको बॉईल कर लीजिए। 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं आप पूरे दिन में। ये बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प करता है। तीसरा, कोरिएंडर वाटर, धनिया का पानी। ये सबसे अच्छा है यूटीआई के लिए। इसके लिए एक आप टेबल स्पून धनिया के बीज ले लीजिए, उनको ओवरनाइट सोक कर लीजिए और सुबह इस पानी को पी लीजिए। आप चाहें तो उनके बीज को भी चबाकर खा सकते हैं। ये बर्निंग सेंसेशन को बहुत ही अच्छे से सूद डाउन करता है। चौथा, विटामिन सी रिच फूड्स, आंवला, लेमन, ऑरेंजेस, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। पांचवा, कूलिंग डाइट ऐड कर सकते हैं अपनी बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए। इसके लिए बेस्ट फूड्स हैं, क्यूकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, बनाना, कोकोनट, मूंग दाल की खिचड़ी, जीरे का पानी, ये सब आप ले सकते हैं आपकी बॉडी में जब ज्यादा ही हीट बढ़ जाए। हम देखते हैं किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत तीखा खाना, डीप फ्राइड फूड्स, एक्सेस टी और कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत ही खट्टा और पैकेज फूड, ये सब हमें नहीं खाना है, इससे इन्फेक्शन और बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि योगा से यूटीआई में आराम कैसे लाएं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यूटीआई लोअर एब्डोमेन में होता है, तो मोस्टली लोअर एब्डोमेन और पेल्विक एरिया के आसन करेंगे, जिससे हमारे यहाँ का जो इन्फ्लामेशन है और हीट है उससे वो बैलेंस और थोड़ी कम हो पाए। मतलब आपको ऐसे आसन करने हैं जिससे पेल्विक रिलैक्सेशन हो, प्रेशर रिलीज हो और कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करें। सबसे पहला हो गया सुप्त कोण आसन। इसको रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई भी कहते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों के तलवों को मिला लें और हैंड्स को अपने थाइस पे रख सकें। इसमें आप 2 से 3 मिनट होल्ड करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। दूसरा आ गया बालासन। चाइल्ड पोज वज्रासन में आ जाए और धीरे से अपने फोरहेड को मैट पर प्लेस कर लें, हाथों को अपने हिप के पास रख लें। इससे लोअर एब्डोमेन रिलैक्स होता है। इसको 1 से 2 मिनट आप करें। फिर आ गया अपान आसन, जिसको पवन मुक्त आसन कहते हैं। इसमें आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों नीज को फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास ले आएं और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें। इस आसन से आपके पेल्विक रीजन में बहुत ही रिलैक्सेशन आता है। इसको आप 30 से 40 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पेन होता है तो स्ट्रॉन्ग पोजेस को अवॉइड करें। एक और आसन हम जानते हैं जो आपके यूटीआई के लिए बहुत अच्छा है और आपके पेल्विक एरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका नाम है मालासन। इसमें आपको बस उकड़ू बैठना है। हमारे पहले के लोग इसमें बैठा करते थे। हमारी जो पहले की इंडियन टॉयलेट्स होती थी उसमें भी हम इस आसन का प्रयोग करते थे। ये आसन आपके पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके पेल्विक एरिया की थाइज मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं। इसकी वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, को वहां पे कम से कम डिजीज आपको इफेक्ट करती हैं। अब हम जानते हैं ऐसे प्राणायाम जिसको करने से बॉडी कूल डाउन होती है। यूटीआई में प्राणायाम का रोल बहुत ही पावरफुल होता है, स्पेशली ब्रेथ वर्क। सबसे पहला शीतली प्राणायाम। इसमें हम माउथ से इनहेल करेंगे और नोज से एक्सहेल। आपको बस टंग को रोल करके मुंह से श्वास लेनी है और नाक से छोड़नी है। ये आप कम से कम 5 से 7 बार कीजिए। आपको बस टंग को रोल कर लें, ऐसे 5 से 7 राउंड कीजिए। दूसरा हो गया शीतकारी प्राणायाम। इसमें आपको टीथ को मिलाना है और श्वास भरनी है मुंह से और छोड़नी है नाक से। ये प्राणायाम करने से आपको तुरंत ही कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और आप देख पाएंगे कि आपकी सांसें ठंडी हैं। तीसरा हो गया डीप बेली ब्रेथ वर्क। आपको अपने लोअर बेली पे अपने हाथों को रखना है और स्लोली इनहेल करना है और एक्सहेल। ये 1 से 2 मिनट कीजिए। ये प्रैक्टिस करने से इन्फ्लामेशन कम होगा और हीलिंग को ये सपोर्ट करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है चौथा, नाड़ी शोधन। इसको करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको लेफ्ट से श्वास भरनी है और राइट से एक्सहेल करनी है। राइट से इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल। ये आपको कम से कम 15 से 20 राउंड रोज करने हैं। अब मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक टब ले लेना है, उसमें ल्यूक वार्म वाटर ले लेना है।
अब आपको उसमें बैठ जाना है और अपने पेल्विक एरिया को उसमें डिप करके रखना है। यहाँ पर हम मूल बंध लगाएंगे, प्रेनियम को अंदर खींचेंगे, यानी जनेंद्रिय और गुदा मार्ग के बीच के हिस्से को आपको ऊपर की तरफ खींचना है और छोड़ना है। ऊपर खींचेंगे, छोड़ेंगे। ये आपको कम से कम 8 से 10 बार करना है। इसको करने से आपको जो ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन है, इसमें आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं यूटीआई प्रिवेंशन टिप्स के बारे में कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको यूटीआई के टाइम नहीं करनी है, जिससे हम इसको रिपीट होने से प्रिवेंट कर पाए, बचा पाए। सबसे पहला, यूरिन कभी भी होल्ड नहीं करें। डेली कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए। बॉडी को जिस हिसाब से आपकी बॉडी की नीड है उस हिसाब से पानी पीजिए। कॉटन अंडरवेयर, कॉटन अंडरगारमेंट्स का यूज करें। टाइट क्लोथ्स को अवॉइड करें। शुगर इनटेक को बिल्कुल कम कर दें। रिकरेंट इन्फेक्शन में बहुत ही हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस नहीं लें। अब हम देखते हैं वो क्विक डेली रूटीन जो आप रोज फॉलो कर सकते हैं। आप इस रूटीन को डेली करिए और इससे आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले सुबह उठते ही मलासन में बैठकर 1 गिलास गर्म पानी पीना है। आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं या आप धनिया का पानी भी पी सकते हैं। और आपको ये आसन भी रोज करने हैं। सुप्त बट कोण आसन 2 मिनट आप इसमें होल्ड करेंगे। बालासन 2 मिनट, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये प्राणायाम भी आप करें, शीतली प्राणायाम और शीतकारी। इसको रोज 7 राउंड आपको रोज करना है। बस 5 से 10 मिनट ये डेली आप करेंगे और बॉडी को कूल डाउन होता हुआ देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा हीलिंग सपोर्ट आपके लिए बनेगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना इफेक्ट आया और आपको कौन सी रेमेडी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि हर वुमेन को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। हम जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।